आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। मीरवाइज़ कश्मीर की अवामी एक्शन कमेटी पर लगाई गई पाबंदी के बाद पहली बार इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने फौरन मनसूखी का किया मुतालबा। अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी के बाद अपने पहले अवामी खिताब में मीरवाइज़ कश्मीर मौलवी उमर फारूक ने फौरी तौर पर मनसूखी का मुतालबा किया। ये अपील उनकी जानिब से आज जामा मस्जिद श्रीनगर में जुम्मा के इज्तिमा से खिताब करते हुए की गई। उन्होंने अपने बयान में कहा, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मेरे मरहूम वालिद शहीद मिल्लत जम्मू और कश्मीर अवामी एक्शन कमेटी की तश्कील करदा सियासी समाजी तंजीम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक हुक्म से गैर कानूनी एसोसिएशन करार दे दिया गया है और उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पाबंदी के हुक्मनामे में अवामी एक्शन कमेटी के खिलाफ लगाए गए अमूमन इल्जामात न सिर्फ अजीब हैं बल्कि सितमज़रीफी भी हैं। जिन लोगों ने ज़ाती दुश्मनी का भी सामना किया है और उनको ज़ाती दुश्मनी का सामना करना पड़ रहा है, उन पर अमनो अमान में खलल डालने और बदअमनी पैदा करने के इल्जामात लगाए गए हैं। ये इल्जामात हकाइक और पार्टी की शानदार तारीख के सामने बेबुनियाद हैं। मोदी हुकूमत के तहत जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी से होने वाली अमवात में 70% कमी आई है। कश्मीर में अब शाम में भी सिनेमा हॉल्स खुलते हैं, राज्यसभा में बोले वज़ीर दाखिला अमित शाह। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की जानिब से जुम्मा को राज्यसभा में तकरीर करते हुए कहा गया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने दहशतगर्दी और जुराइम के ताइन जीरो टॉलरेंस पॉलिसी लाई है और बीजेपी के ज़ेर क़यादत मरकज के तहत गुज़िश्ता बरसों में दहशतगर्दी के वाक़यात में नुमायां कमी वाक़ा हुई है। राज्यसभा में MHA के कामकाज पर बहस का जवाब देते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि एक तरह से वज़ारत दाखिला बहुत मुश्किल हालात में काम कर रही है। आइन ने रियासतों को अमनो अमान की जिम्मेदारी दी है। सरहदी सलामती और दाखिला सलामती MHA के तहत आती है। ये एक दुरुस्त फैसला है और इसमें कोई तब्दीली करने की जरूरत नहीं है। अमित शाह ने आगे कहा कि आर्टिकल 370 को मनसूख करके मोदी हुकूमत ने आइन साजों के एक आइन एक परचम का ख्वाब पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में सिनेमा हॉल्स अब शाम के वक्त में भी खुले रहते हैं। G20 की मीटिंग वहां हुई है। मुहर्रम का जुलूस निकाला जाता है। जम्मू और कश्मीर और शुमाल मशरिक में दहशतगर्द बाई बाजू की इंतहा पसंद मुल्क की तरक्की को रोक रहे थे और इसमें 92,000 लोगों की जानें भी गई हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में दहशतगर्दी से होने वाली अमवात में 70% से ज्यादा कमी आई है और दहशतगर्दी के वाकयात में नुमायां कमी देखी गई है। अमित शाह ने कहा कि मैं रियासती पुलिस और मरकजी नईम फौजी दस्तों के हजारों जवानों का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुल्क की दाखिला सलामती के साथ साथ सरहदों को मजबूत बनाने के लिए अजीम कुर्बानियां दी हैं। उनकी जानिब से मजीद कहा गया कि जम्मू और कश्मीर में साल 2019 से 2024 के दरमियान 40,000 सरकारी मुलाजमतें फराहम की गई। 1.51 लाख खुद रोजगार पैदा हुए। स्किलिंग क्लब काम कर रहे हैं। पुरकशिश ज़ीनती पॉलिसी की वजह से जम्मू और कश्मीर में जमीन पर 12,000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी 1.1 लाख करोड़ रुपए के मफाहमत नामों पर दस्तखत किए गए हैं। यमन के हुतियों की जानिब से इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी को कबूल कर लिया गया। यमन के हुती ग्रुप ने जुम्मा की सुबह जुनूबी तल अवीव पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की जिम्मेदारी कबूल की है। ये बात हुती फौज के तर्जुमान की जानिब से एक टेलीविजन बयान में कही गई। हुती फौज के तर्जुमान की जानिब से कहा गया, फलस्तीनी अवाम की हिमायत और गाजा की पट्टी पर इसराइल की तरफ से किए जाने वाले कत्लेआम के जवाब में हमारी फौज ने एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए तल अवीव के जुनूब में इसराइली फौजी अहदाफ को निशाना बनाते हुए एक मियारी फौजी ऑपरेशन किया। ये 24 घंटों के अंदर दूसरी कार्रवाई है। उन्होंने पहले बैलिस्टिक मिसाइल हमले का हवाला देते हुए कहा कि ग्रुप ने कहा है कि उनका मकसद तल अवीव के बेन गोरियन हवाई अड्डे पर था, जिसे इसराइल ने रोकने का ऐलान किया था। PDP सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से साबका MLA गुरेज फकीर खान के अहलकाना से ताज़ियत का इजहार किया गया। साथ ही कंगन में सैकड़ों लोगों के साथ उनकी आखिरी रस्मात में शिरकत की गई। बस्ती कश्मीर के गांदरबल में जुमा की सुबह साबका MLA और BJP लीडर फकीर खान की आखिरी रस्मात में सैकड़ों लोगों की जानिब से शिरकत की गई। खान ने मुबैना तौर पर जुमारात को श्रीनगर की तुलसी बाग में वाक़ा अपनी सरकारी रिहाइशगाह में खुद पर गोली मारकर खुदकशी कर ली थी। कई रहनुमाओं और मकामी लोग कंगन में उनकी आखिरी रस्मात के लिए जमा हुए जब खान को सुपुर्द खाक किया गया। वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से भी गुरेज के साबका MLA फकीर खान के अहलकाना से ताज़ियत का इजहार किया गया और इसके लिए उनकी जानिब से कंगन का दौरा किया गया। आम आदमी पार्टी ने क़यादत के किरदारों में कलीदी तब्दीलियों का ऐलान करते हुए MLA महराज मलिक को जम्मू और कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट किया मुंतखब। आम आदमी पार्टी की जानिब से जुम्मा को अपनी क़यादत में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया गया, जिसमें सौरभ भारद्वाज, मनीष सिसोदिया और गोपाल राय साथ MLA महराज मलिक समेत अहम लीडरों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। ये दरोबदल दिल्ली में पार्टी की शिकस्त के बाद हुआ है, जिससे स्ट्रेटेजिक तंजीम नो का इशारा दिया गया है। कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल की रिहाइशगाह पर पार्लिमानी अमूर की कमेटी की
की मीटिंग के बाद पार्टी ने सौरभ भारद्वाज को दिल्ली यूनिट का सरबराह नामजद किया और वहीं महराज मलिक को जम्मू और कश्मीर यूनिट का सरबराह मुकर्रर किया। पार्टी के अरकान को तफवीज करदा नए कायदाना किरदार में है। सौरभ भारद्वाज को दिल्ली यूनिट के सरबराह बनाया गया, मनीष सिसोदिया को पंजाब यूनिट का सरबराह बनाया गया, गोपाल राय को गुजरात यूनिट का सरबराह बनाया गया, वहीं पंकज गुप्ता को गोवा यूनिट का सरबराह बनाया गया, संदीप पाठक को छत्तीसगढ़ यूनिट का सरबराह बनाया गया और साथ ही साथ महराज मलिक को जम्मू और कश्मीर का रियासती सदर मुकर्रर किया गया। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।